पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ से मैं हूं रंजीत बघेल। आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं सियोड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरज माते जी। धीरज माते जी, आपका पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जो प्रधानमंत्री जी भी की सबसे पहली प्राथमिकता है स्वच्छता, तो स्वच्छता को लेकर के आपका जो सियोड़ा नगर है दतिया जिले में प्रथम स्थान पर आया है, तो इसके लिए कई लोग आपको बधाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सियोड़ा के नगरवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रधानमंत्री की मुहिम में उन्होंने पूरा नगर पालिका का साथ दिया और कचरा गाड़ी में फेंका, और जो वर्षों से चले आ रहे चिन्हित घूरे थे वो समाप्त हो चुके। इसमें जागरूक जनता का बहुत बड़ा योगदान है। तो 5 सालों के अंदर आपने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, तो ऐसा आपका सबसे बड़ा क्या कार्य है जो सदियों तक यादगार रहेगा? देखिए, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में बहुत कम, केवल 10 अपनी घोषणाएं की थी, और मैं लगभग अपनी पूरी घोषणाएं भी कर चुका हूँ। हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें थी। एक तो नदी पर शमशान घाट, अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर सियोड़ा में कहीं भी शमशान घाट नहीं था, और बरसात के महीने में जब नदी आ जाती थी, क्योंकि सियोड़ा के लोग पुल के नीचे सबको दहन करते हैं, तो आदमियों को अपने खेतों में अन्य जगह जाकर अपने शवों को जलाना पड़ता था। आज सियोड़ा में 70 लाख का शमशान घाट बनकर तैयार है, आदमियों की पूरी सुविधाओं के साथ। और एक हमारे राजेश्वरी माता के पास मुसलमानों का कब्रिस्तान है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद भी हुआ था। हम लोगों ने आपसी सामंजस्य बिठाकर उस कब्रिस्तान को भी सही करा दिया और हिंदू मुस्लिम की जगह का भी बंटवारा स्वेच्छा से बड़े प्रेम भाव से करवा दिया। जैसा कि आप पर्यावरण को लेकर भी कई सारे उसमें वृक्ष भी लगवाए हैं, और जैसे कि सब जो आपका जो चुनाव हुआ था उसमें आपको काफ़ी मतों से आप विजय हुए थे, तो सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है वो आपके साथ है, तो युवा वर्ग का ऐसा क्या राज है जो आपके साथ जुड़ा है? देखिए, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा है, और युवा शक्ति ही एक ऐसी होती है कि हर चीज़ को बदल सकती है। वर्षों से पुराने ढर्रे पे चली आ रही नगर पंचायत आज केवल युवाओं की सोच के कारण बदली है। युवाओं के पास एक सोच अच्छी होती है, नई सोच होती है। आप देखिए कि बजरिया मोहल्ला में, श्री राम मैरिज हाउस के पास, दगुआ मोहल्ला में, यहाँ जब से हम लोगों ने होश संभाला वहाँ पर परमानेंट घूरे गिरते थे, तो युवाओं ने सामने आके अपने हाथ से सफाई की, नगर पालिका का सहयोग किया, और युवा चाहे तो कहीं से भी कहीं किसी को भी मोड़ सकते हैं। युवा देश की शक्ति है, और युवाओं से ही देश आज आगे बढ़ रहा है, तो बिना युवाओं के तो चुनाव के बारे में सोचना ही मुश्किल नहीं है। जैसे कि हर एक युवा होता है, उसकी सोच होती है, जैसे कोई पुलिस में जाए या कोई जैसे फौज में जाए, कोई डॉक्टर बने, तो ऐसे ही जब आप युवा थे तो आपकी क्या ये सोच थी कि कभी आप राजनीति में जाएंगे? देखिए, हमारा राजनीतिक परिवार है। हमारे पिताजी के बब्बा थे, वो पहले जनपद अध्यक्ष थे यहाँ पर। मेरे पिताजी 2 बार मंडी अध्यक्ष रहे, मेरे बाबा आजीवन पुस्तकालय अध्यक्ष रहे, मेरे बाबा भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे, मंडी के रहे, मेरे चाचा भी मंडी अध्यक्ष रहे, मेरी दादी और दादाजी नगर पालिका के चुनाव लड़े, दोनों लोग चूँकि हार चुके थे। उसके बाद चाचा का विधानसभा टिकट भी हुआ। तो ये हमारी पृष्ठभूमि है राजनीति में। हम लोगों को जनता की सेवा करना, हम लोग जनता से अभी से नहीं पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, तो ये सेवा भाव से हम लोग राजनीति करते हैं। तो धीरज माते जी, जैसे आपने कहा कि हमारा जो मतलब आपके जो पूर्वज थे वो भी राजनीति में थे, तो जैसे आपने जब चुनाव लड़ा था तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब आप भारतीय जनता पार्टी में, तो आपके जो पूरा परिवार है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी में है, तो आपको भाजपा पार्टी में ऐसा क्या लगा कि आपने भाजपा जोड़ी? देखिए, ये सही बात है, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस ही था, और हमारे पूरे परिवार ने कांग्रेस को तन मन धन से योगदान भी दिया। लेकिन जब बात टिकट की आती है तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठे नेताओं में जातिवाद फैल जाता है, और ऐसे जब पैनल में नाम गया और केवल हम लोगों को हटा दिया गया, तो युवाओं ने कहा कि आप तो चुनाव लड़ो, निर्दयी लड़ो, हम आपके साथ हैं, और जिताया। उसके बाद हम लोगों ने नरोत्तम मिश्रा की तरफ देखा, दतिया के विकास की ओर देखा कि यहाँ पर गड्ढे कितने थे, पानी बिकता था, गुंडे अपराधी थे। मिश्रा जी की सोच ने, भाजपा की सोच ने पूरे प्रदेश, समूचे प्रदेश को बदल के रख दिया। तो उस कारण से मेरा पूरा झुकाव और मेरे परिवार का झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया, और आज मैं बीजेपी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के लिए अपना कार्य पूरा कर रहा हूँ। धीरज माते